Hello guys, my name is Arvind Mandal and today I am going to solve this equation in 4 unique method. ठीक है, सारे different method होंगे and last method will be something different जो आपको काफ़ी ज़्यादा interesting भी लगेगा और नया चीज़ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सवाल तो आपके एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है, मतलब सीबीएसई के बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो उस हिसाब से भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और यहाँ पे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आप कुछ मिस ना करो बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए मेथड वन क्या है कि cos 20, यहाँ पे क्या लिखा cos 20 cos 40 और क्या है cos 60 का वैल्यू हाफ होता है तो उसको हटा दिया, और cos 80 है ना, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है तो अल्टीमेटली हमें इसका वैल्यू कितना प्रूव करना है, 1/8 प्रूव करना है। ये हमें क्या प्रूव कर देना, 1/8। अगर ये 1/8 आ गया तो हाफ से मल्टीप्लाई करके 1/16 आ जाएगा, वो उसको मैंने अलग करके रखा है। अब लास्ट में हाफ से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच क्या है यहाँ पे कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में जब रहती है तो मल्टीप्लाइड में अपने को एक ही फॉर्मूला नजर में आता है। वो फॉर्मूला क्या है भाई, वो फॉर्मूला है आपका 2 cos A cos B का, है ना। वो फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 cos A cos B लिखा रहता है तो क्या आ जाता है, cos दिस एंगल का सम, है ना, प्लस कॉस एंगल का डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया यहाँ पे, 2 cos से cos भी होता है तो 2 बनाने के इरादे से हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हाफ, और यहाँ पे ये 2 cos 40 और 80 को मिला के मैं लिख देता हूँ, 2 cos 80 40 और 20 को साइड में ही रहने दिया, cos 20 को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो इसको मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, हाफ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 cos A cos B को क्या लिखा जा सकता है, cos 80 प्लस 40 इज हाउ मच, 120, और ये 20 मल्टीप्लाई आ जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे डिफरेंस करके कितना आ जाएगा cos 40, और ये 20 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आ गया हाफ, यहाँ से cos 20 कितना होता है, माइनस हाफ, यह आपका आ जाएगा cos 20, प्लस यहाँ से फिर से वही फॉर्म बनाने के इरादे से हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये फिर से क्या आ गया, cos A cos B का फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं। और पूरे में से हाफ बाहर निकाल लिया हमने, तो पूरे में से अगर मैं हाफ बाहर निकाल लूं तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस cos 20, और यहाँ से 2 cos A cos B बन के क्या आ जाएगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, है ना। तो वो कितना आ जाएगा आपका, cos 20 प्लस 40 60 आ जाएगा भाई, और 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा, cos 20 आ जाएगा। तो दिस विल गेट कैंसल आउट, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये कितना निकल के जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और हमें मालूम था cos 60 ऑलरेडी हाफ था, तो कितना आ गया, 1/16 आ गया, है कि नहीं, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर लिया जो कि cos 60 से आया था तो 1/16 आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो मेथड टू क्या है, खैर cos 60 वही हाफ, उसको हटा लो आप, हमें क्या प्रूव करना है, cos 20 cos 40 cos 80 को हमें क्या प्रूव कर देना, 1/8, है ना। तो जब भी इस तरह का फॉर्म दिखे 20 40 80, है ना, इस तरह से देखे कि मतलब एंगल क्या हो रहा है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 से मल्टीप्लाइड है। तो अप्रोच क्या रहता है, आप थोड़ा सा देखो, अप्रोच क्या रहता है कि इसमें 2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। फायदा क्या होगा, मैं बता रहा फायदा, देखिए यहाँ पे क्या गया, 2 sin 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये 2 sin A cos B, ये 2 sin A cos B मिलके क्या होता है आपको मालूम है, sin 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो 2 sin A cos B मिलके कितना बन गया, यहाँ से कितना बन जाएगा भाई, sin 40, फिर यहाँ पे कितना है cos 40, और यहाँ पे कितना है cos 80, अपॉन नीचे में क्या है 2 sin 20, फिर से क्या किया, यहाँ पे साइन 40 और cos 40 दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये अभी कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ये पूरा मिलके फिर से ये तीनों मिलके कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 80 आ जाएगा, साइन 80 cos 80 अपॉन नीचे में कितना आ जाएगा 4 sin 20,
फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 8 बन गया है ना, 8 बन गया। तो ये पूरा मिला के फिर से कितना आ जाएगा, साइन 160 अपॉन 8 साइन 20। साइन 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 20 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन 20। अभी आपको मालूम है साइन 180 माइनस थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा। नहीं भी मालूम है तो यहाँ से देख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 20 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ गया साइन 20, यहाँ से कितना आ गया साइन 20, दिस विल गेट कैंसल, और तो यहाँ से कितना आ गया 1/8। तो यहाँ से 1/8 और ये हाफ से मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा 1/60। ठीक है, ये भी अच्छा मेथड है। ठीक है, नाउ देखो मेथड 3। मेथड 3 जो है और भी आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे रहा। ठीक है, अच्छा देखो मेथड 3 के लिए क्या किया कि आपको मालूम है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कितना होता है, ये अब मालूम होना चाहिए आपको। कितना होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे साइन स्क्वायर बी होता है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से cos 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर 60 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos स्क्वायर 60 कैन बी रिटन एज 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा देखो मैं क्या कर रहा, यहाँ से 4 cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा लिख रहा है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है इसीलिए ऐसा कर रहा। तो cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। इसको अगर 4 cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, अच्छा इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा माइनस यहाँ पे 4 बचेगा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे cos थीटा भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ से ये बचा cos थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 4 cos क्यूब थीटा। तो ये कितना होता है भाई, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा क्या हो जाता है, cos 3 थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू कैन बी रिटन एज व्हाट, cos 3 थीटा अपॉन 4। अच्छा ये खाली cos थीटा के लिए नहीं होता है, साइन थीटा में भी यही चीज आ जाता है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन 4। tan थीटा में भी इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि अगर आपको इस तरह से दिख रहा हो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा दिख रहा हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा अपॉन 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो, ये 60 डिग्री तो खैर हाफ है, इसको हटाओ, हमें क्या देखना है cos 60 cos 40 और cos 80, सॉरी cos 20 cos 40 और cos 80। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 20 cos 40 को क्या लिखा जा सकता है 60 माइनस थीटा 60 माइनस 20, और यहाँ पे 80 को क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 20। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्म में अगर लिख पा रहा हूँ तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ ऐसा cos 3 इंटू 20 अपॉन 4, है कि नहीं। ना cos 3 इंटू 40 कितना हो जाता है 60 होता है अपॉन 4, cos 60 कितना होता है हाफ होता है, तो दैट विल बी हाउ मच 1/8 1/8, और यहाँ से हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है कितना 1/60। अच्छा यहाँ पे मैंने प्रूफ किया इसलिए इतना लंबा लग गया, बट अगर आपको सीधा सीधा मालूम है फॉर्मूला तो आप फॉर्मूला से सीधा सीधा ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, बस होना क्या चाहिए कि यहाँ पे cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा का फॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो कैसा है cos 10 cos 50 और यहाँ पे cos 70, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सीधा सीधा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा cos 3 इंटू 10 अपॉन 4, 3 इंटू 10 इज हाउ मच 3 इंटू 10 हाउ मच 30 कितना होता है √3 अपॉन
√3/2 मतलब √3/8 आ जाएगा इसका आंसर, सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, ये मेथड भी अच्छा है। ये तो मैंने आपको प्रूफ दिखाया इसलिए इतना लंबा चौड़ा हो गया, बट ये आपको याद रहता है तो यहाँ से यही चीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेथड 4। ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा सा चीजें समझ में नहीं आए अभी तो, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, आपको इसके लिए थोड़ा ये चीज मालूम होना चाहिए। अच्छा चलिए मैं पहले इसको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, हमें इसको हटा लो, ये तो हाफ है, इसको हटा लो। हमने क्या किया, cos 20, cos 40 और cos 180 ले लिया। cos 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos 180 प्लस 20, cos 20 को नहीं माइनस cos 20 को लिख सकता हूँ, 180 प्लस 20 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे पड़ेगा, और इसमें cos नेगेटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस cos 20 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि cos 200 कैन बी रिटन एज माइनस cos 20। ठीक है, तो क्या किया, इसको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अभी हमारा जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे क्या है cos 200, cos 40 और यहाँ पे क्या है cos 80। ठीक है, अभी हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी हमारा रिजल्ट क्या निकाला, ये निकाला, और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, हमने लिया थीटा, थीटा यहाँ पे क्या क्या है, थीटा क्या आपका 40 है, 80 है और 200 है। तो 3 थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, 120, 240 और एक है ना 600। ठीक है, cos 3 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थोड़ा सा देखो, cos 3 थीटा तो cos 120 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। cos 240 कितना होगा भाई, cos 240 कैन बी रिटन एज व्हाट, cos 270 माइनस 30। cos 270 माइनस 30 मतलब यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे cos नेगेटिव होता है और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन में चेंज हो जाएगा, 30 आ जाएगा, मतलब माइनस हाफ आ रहा है। तो यहाँ से भी इसका भी वैल्यू माइनस हाफ आ रहा है, और cos 600 भी जो है माइनस हाफ ही आएगा। मैंने इस तरह से ही इसलिए इसी को लिया है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं मैं, 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 मतलब हाउ मच, 540 प्लस 60। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल है 3 इंटू 180 है, मतलब 180 एक बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, तो इसे यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे cos नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, cos 60 आ जाएगा, 180 का मल्टीपल है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, थोड़ा सा देखो इस चीज को, हमने यहाँ से क्या लिख लिया कि यहाँ से हमने क्या लिख लिया कि cos 3 थीटा इक्वल टू क्या लिख लिया, माइनस हाफ। ठीक है, नौ cos 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos 3 थीटा का वैल्यू क्या था, फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ से कितना मांगे, 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये क्या बन रहा है, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन देख लो, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, इसके कितने होते हैं, 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये 3 रूट होते हैं। और सम ऑफ द रूट क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक में होता है वैसे ही हो जाता है। यहाँ से सम ऑफ द रूट क्या होता है, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाता है, माइनस डी अपॉन ए, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। और सम एट टू टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना हो जाता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये होता है भाई। इसी तरह से ये क्या बन रहा है, कॉस में क्यूबिक बन रहा है, और इसका हमने रूट देखा ना, इसका हमने देखा ना, थीटा पे सेटिस्फाई कर रहा था। थीटा 40 रखने पे भी, थीटा 40 रखने पे माइनस हाफ आ रहा है, 80 रखने में माइनस हाफ आ रहा है, और 20 रखने पे माइनस हाफ आ रहा है। तो यहीं से हमने इक्वेशन बनाया ना, इसका 3 रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो भाई, 40 डिग्री, थीटा का वैल्यू 40 डिग्री, 80 डिग्री, और क्या बन जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अभी हमने क्या किया, x इक्वल टू क्या किया, cos थीटा ले लिया। x इक्वल टू अगर मैं cos थीटा ले लूं तो ये रूट जो हो जाएगा कितना बन जाएगा, अच्छा पहले इसको लिखते हैं, तो ये कितना बन गया
8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो ये जो रूट है अगर x इक्वल टू कॉस थीटा लिया है तो अभी रूट क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये रूट x इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस 80 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस 200 डिग्री, है कि नहीं, ये समझ में आया। ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया अभी तक में, 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या आए थे भाई, रूट्स आए थे कॉस 200 डिग्री, कॉस 80 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमें हमारा रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन क्या था, हमने क्या किया था यहाँ पे cos 20 को क्या लिख दिया था, माइनस 200 लिख दिया था, है ना, cos 20 को माइनस 200 लिख दिया था, फिर यहाँ पे cos 40 है कि नहीं, और क्या cos 80, ठीक है, और cos 60 का वैल्यू तो हाफ है, वो मुझे मालूम ही है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको। तो ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देखो, जब मैं क्यूबिक इक्वेशन बता रहा था ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट जो था, 3 रूट जो था अल्फा बीटा और गामा एक, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा था, प्लस माइनस, वो क्या आ रहा था माइनस डी अपॉन ए आ रहा था। तो ये क्या लिखा हुआ, ये भी हमें प्रोडक्ट ऑफ, ये इसका रूट्स है और ये प्रोडक्ट करके, तो ये हमें इससे क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ही पूछा जा रहा है भाई, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आ जाएगा, इसको भी क्यूबिक में अच्छे से लिखा, तो एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो इसका रूट है cos 200, cos 40, cos 80, ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/8 आ जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए क्या था, माइनस ऑफ इतना, है ना, हमें क्या था, चाहिए था माइनस ऑफ इसका माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 1/8 आ गया, ठीक है। 1/8 आ गया तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। अप्रोच ये वाला भले ही थोड़ा बड़ा लग रहा हो, बट यहाँ से बहुत सारे सवाल इजीली बनेंगे। अगर मान लो कि यहीं से आपको, अगर इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाता कि cos 200 प्लस cos 80 प्लस cos 40 बताओ, है ना, तो यहीं से इसका सॉल्यूशन आ जाता। कैसे आ जाता, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट मैंने आपको बताया, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो माइनस बी कितना है, 0 है, तो ये 0 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अगर यहीं से आपसे टू एट ए टाइम लेके करता है, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा रहता है ना, तो इसमें सॉल्यूशन क्या आ जाता है इसका, ये क्या होता है आपका सी अपॉन ए आता है ना। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाता अगर ऐसा कि cos 200, सॉरी, कि आपसे अगर यहां से पूछा जाता इस तरह से कि cos 200 इंटू cos 40 प्लस cos 40 cos 80 प्लस cos 80 cos 200, है ना, तो वो कितना आ जाता, यहाँ से कितना आ जाता, माइनस 6/8, डेट वैल्यू हाउ मच, माइनस 3/4। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ से आ सकता है इजीली। समझ में आ रही है बात।